Yes, friends. Good afternoon. चलो, कैन वी कंटिन्यू? चलिए, टैक्स रेट इंडिविजुअल्स के हमने डिस्कस करे, सरचार्ज डिस्कस किया हुआ है. अब एक छोटा सा कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ करके. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये नहीं कहा कि इंपॉर्टेंट ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो ऑप्शन वहां पे लिख लोगे डोंट स्टडी. तो समटाइम्स इट मे बी आस्क एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू मार्जिनल रिलीफ. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ? विल डिस्कस विद वन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. सपोज अपने दो एसएससी है. कौन एसएससी है? अपने एक है साहिल एंड एक है हरीश. ठीक है. से फर्स्ट फाइनेंस ईयर कोई भी से 20 to 23 में दोनों का इनकम था 50 lakhs 50 lakhs. दोनों ने एक साथ ही सीए कंप्लीट करा हुआ है एंड एक साथ ही जॉब स्टार्ट किया हुआ है एंड दोनों का इनकम सपोज 50 lakhs 50 lakhs है. ओके. टैक्स कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए. मी थोड़ी जॉब था लगले. कितना आएगा टैक्स? 13 lakhs 12,500. 13 lakhs 12,500. दोनों का टैक्स 13 lakhs 12,500 आ रहा है. बिफोर हेल्थ एजुकेशन सेस, राइट. क्या यहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा. अप टू 50 लाख सरचार्ज नहीं है. 50 लाख के ऊपर 1 रुपया अगर इनकम जाएगा तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, राइट. सपोज इन द नेक्स्ट ईयर फाइनेंस एक्ट से 23-24 से साइल का इंक्रीमेंट हुआ है, उसको प्रमोशन मिला एंड सैलरी इंक्रीज हुए 50 lakhs 10,000. क्यों? 10,000 से इंक्रीमेंट हुआ है. अरे 10,000 एडिशनल मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है? चलिए प्रॉब्लम समझते हैं. हरीश का 10,000 से सैलरी इंक्रीज हुआ है, राइट. तो ही इज गेटिंग एडिशनल इनकम. कितना एडिशनल इनकम मिल रहा है उसको? 10,000 एडिशनल इनकम मिल रहा है. तो वैसे तो खुश होना चाहिए ना. क्या प्रॉब्लम क्या है लेकिन बताइए. सरचार्ज आएगा तो इससे क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा. चलिए विल सी द एप्लीकेशन. एज यू सेड सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आएगी, राइट. तो इनकम राइज हुआ 10,000 से. विल सी टैक्स. दोनों का टैक्स कितना आ रहा है? 50 lakhs 10,000 पे टैक्स कितना आएगा अभी? 13 lakhs 15,500 एंड हरीश का टैक्स 13 lakhs 12,500, राइट. अब यहां पे सरचार्ज आएगा. सरचार्ज एट द रेट 10%. तो हियर 1,31,550 सरचार्ज आएगा, राइट. एंड हरीश को सरचार्ज नहीं आएगा, नील. तो टैक्स कितना हुआ? 14,47,050. यहां पे 13 lakhs 12,500. प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इनकम राइज कितने अमाउंट से हुआ? 10,000 से. एंड प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में टैक्स अमाउंट कितने से राइज हुआ? डिफरेंस कैलकुलेट करो ये दो का. 14,47,050 माइनस 13,12,500. 1,34,550. अब ये कहां का लॉजिक हुआ, ये कहां का लॉ हुआ कि आपका इनकम मार्जिनली सिर्फ 10,000 से इंक्रीज हुआ है एंड टैक्स देखिए 1,34,550 से टैक्स इंक्रीज हुआ है. अगर हम से रेसिडुअल अमाउंट कैलकुलेट करें या बैलेंस इनकम कैलकुलेट करें, 50 lakhs 10,000 में से 14 lakhs 47,000 लेस करेंगे तो बैलेंस इनकम कितना बचा? 50 lakhs 10,000 माइनस 14 lakh 47,000. तो ये यहां पे कितना आ रहा है? 35 lakhs 62,950. एंड अर्लियर आपका बैलेंस इनकम कितना रह रहा था? 36 lakhs 87,500.
देखिए प्रीवियस ईयर में जब इनकम कम था तो बैलेंस कितना रह रहा था टैक्स पे करने के बाद 36,87,000। अब नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 से, लेकिन बैलेंस कितना रह रहा है 35,62,000। तो 10,000 इनकम इंक्रीज होने की वजह से टैक्स 10,000 से इंक्रीज नहीं हो रहा, वेरी हाई रेट से यहां पे कितना 1,34,000 से टैक्स इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज। आपको नहीं लगता इनजस्टिस हो रहा है यहां पे? बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है। 10,000 सिर्फ इनकम बढ़ने के वजह से इतना अमाउंट टैक्स बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने सारे लोगों को किसी को भी इनजस्टिस करने नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने मार्जिनल रिलीफ लेकर के, अब गवर्नमेंट का क्या कहना है, अगर आपका इनकम राइज हो रहा है 10,000 से तो यहां पे टैक्स 134 से राइज हो रहा है 1,34,000। गवर्नमेंट कहता है कि मैक्सिमम आपका टैक्स 10,000 से ही राइज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड ये फिर भी आपके ऊपर उपकार है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गवर्नमेंट ये कह रहा है कि 50 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम 10,000 से ऊपर जा रहा है, 10,000 या इनकम इज राइजिंग, तो टैक्स मैक्सिमम कितने अमाउंट से बढ़ना चाहिए? 10,000 से बढ़ना चाहिए। तो आपके पास क्या बचा है एडिशनल अमाउंट का? कुछ भी नहीं। फिर भी गवर्नमेंट कह रहा है कि हम आपको रिलीफ ही दे रहे हैं वैसे, क्योंकि वैसे भी 1,34,000 एज पर लॉ बढ़ने वाला था, हम कितना बढ़ा रहे हैं? सिर्फ 10,000। तो जो डिफरेंस है 1,24,550, this will be relief given to you. Have you understood? So your tax liability will be increasing by maximum to that extent by which your income is rising. Have you understood this? अब कैलकुलेट कैसे करना है वो स्टेप वाइज समझेंगे, बट कंसेप्चुअली समझ में आया? Sometimes what happens when your income is at borderline, say 50 lakhs or 1 crore, and from this 50 lakhs, if your income is rising marginally, say 10,000 or 50,000, तो इनकम राइज हो रहा है बाय वेरी स्मॉल अमाउंट एंड योर टैक्स इज राइजिंग बाय वेरी हायर अमाउंट, सो देयर इज अ इनजस्टिस टू द एसएससी। इन सच केस रिलीफ मिलेगा। ओके, अगर इनकम भी हायर रेट से राइज हो रहा है, जैसे 50 लाख से प्रमोशन होने के बाद 60 लाख इनकम जा रहा है, तो इनकम इज राइजिंग बाय 10 लाख, तो क्या यहां पे टैक्स भी 10 लाख से बढ़ेगा? नहीं, यहां पे यू कैन चेक टैक्स कितना आएगा 13,12,500 एंड 60 लाख पे टैक्स कितना आएगा? कैलकुलेट करो। बेसिक टैक्स आएगा 16,12,500 प्लस 10%, तो आफ्टर एडिंग 17,73,750, so income is rising by 10 lakhs and tax is rising by difference 13,12,500 less करना 4,61,250। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इनकम इनवे 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम दिस यू कैन पे दिस एडिशनल टैक्स, फिर भी आपके पास बैलेंस इनकम रह रहा है। लेकिन अर्लियर केस में इनकम वाज राइजिंग बाय 10,000 एंड योर टैक्स वाज राइजिंग बाय 1,34,000, मतलब 134 जो एडिशनल जा रहा है, इसमें से अगर मैं ये इनकम लेस करूं 124, ये आपके पॉकेट से जा रहा है एडिशनल अमाउंट, तो इन सच केस रिलीफ विल बी गिवन। हैव यू अंडरस्टूड? तो विल सी बाय स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग ओनली कि कैलकुलेट कैसे करना, ये सिर्फ एग्जांपल मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए लिया हुआ था। ओके, तो हेडिंग लिखिए मार्जिनल रिलीफ, write down heading marginal relief. जो steps है that we will write with example only, so we'll solve also and then we'll write also the steps. Okay, so write down example. Calculate marginal relief and final tax liability of Mr. A if total income is rupees 50 lakhs 40,000, age 50 years, resident. Write down computation of tax liability and marginal relief.
serial number, particulars, rupees. इसमें स्टेप 1, calculate tax and surcharge on total tax, that is rupees 50,40,000. हमें पहले कैलकुलेट क्या करना है, जो आपका टोटल इनकम दिया है उसके ऊपर टैक्स एज वेल एज सरचार्ज कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट इसके नीचे नेक्स्ट लाइन लिखिए टैक्स. तो कैलकुलेट 50,40,000 पे टैक्स कितना आएगा, 50,40,000 माइनस 10 lakhs इंटू 30% प्लस 1,12,500, 13,24,500 बराबर ना, प्लस surcharge. Your income is rising or is more than 50 lakhs, the surcharge will be at the rate 10%. $1,32,450, 14,56,950, Now second step 2. Now what we are supposed to do, हमें ये चेक करना था कि अगर इनकम 50 lakhs के ऊपर मार्जिनली इंक्रीज हो रहा है तो 50 lakhs पे कितना टैक्स आता, एंड उसके ऊपर जो इनकम राइज हो रहा है, कितना इनकम राइज हो रहा है 50 lakhs के ऊपर 40,000, तो लॉ क्या कहता है कि आपका टैक्स मैक्सिमम 40,000 से राइज होना चाहिए था, बराबर है कि नहीं. आई रिपीट, यहां पे सपोज आपका 50 lakhs इनकम है, इस पे टैक्स कितना आ रहा था 13,12,500. Now on this your income was rising by 40,000, so tax should be also rising by maximum 40,000. जितना इनकम राइज हो रहा है उतना ही टैक्स राइज होना चाहिए. इनकम से ज्यादा अगर टैक्स राइज हो रहा है तो इनजस्टिस हो रहा है, राइट. तो इसीलिए स्टेप 2 क्या करना है, 50 lakhs जिसके ऊपर मार्जिनल इनकम जा रहा है उस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, प्लस 50 lakhs के ऊपर जितना इनकम है दैट वी विल ऐड. मैक्सिमम आपको उतना टैक्स पे करना है, उससे ज्यादा टैक्स पे नहीं करना, राइट. तो एज अ स्टेप 2 व्हाट वी डू, राइट डाउन. स्टेप 2 में 2 पार्ट है. फर्स्ट, कैलकुलेट टैक्स ऑन rupees 50 lakhs. Calculate tax on rupees 50 lakhs plus second, यहां पे लिखे टैक्स 13,12,500 प्लस एक्सेस ऑफ इनकम over and above rupees 50 lakhs. Excess of income over and above rupees 50 lakhs. कितना है 40,000. आपका इनकम कितना दिया है 50 lakhs 40,000 माइनस 50 lakhs. तो 50 lakhs के ऊपर जो आपका इनकम राइज हो रहा है वो 40,000 राइज हो रहा है. So your tax should not be increasing by 40,000 over and above this 13 lakhs. तो ये ऐड करने के बाद अमाउंट कितनी आ रही है 13,52,500. Now step 3. Final tax liability dash lower of step 1 और step 2. step 1 और step 2 दोनों में से लोअर. कितना आ रहा है सेकेंड स्टेप 13,52,500. This will be a final tax.
इस स्टेप में हम क्यों लिख रहे हैं? समटाइम हो सकता है कि आपका इनकम से 5 लाख 6 लाख से हायर जा रहा है, तो रिलीफ के लिए आप एलिजिबल हो नहीं, तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली ये लोअर आएगा, सो दिस विल बी अ फाइनल टैक्स लायबिलिटी. ओके, and then in this we'll add health education cess at the rate 4%. $54,100 कितना रहा है? 14 lakhs 6,600. This is the final tax liability. एंड सपोज क्वेश्चन में हमें रिलीफ कैलकुलेट करना है, तो स्टेप 4 मार्जिनल रिलीफ. एज पर प्रोविजन अपना टैक्स कितना आ रहा था? 14,56,950 एंड हम पे कितना कर रहे हैं? ये 13,52,100. तो जो डिफरेंस है उतने अमाउंट का हमें रिलीफ दिया गया, राइट? बिकॉज इफ वी अप्लाई लिटरल लॉ देन दिस इज द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 14,56,950 बाय अप्लाइंग सरचार्ज वगैरह, लेकिन हम टैक्स पे कर रहे हैं इतना, सो ये जो डिफरेंस है इतना हमें रिलीफ दिया गया. ओके, सो राइट डाउन रिलीफ स्टेप 1 minus step 2. It is 1,04,450. This much amount relief is been granted. Have you understood? Now till exact what amount you will be getting relief, and beyond that income you won't be getting relief, I'll give you in writing later on. But फिलहाल we'll solve one more example. Okay, but ये concept समझ में आया? जब भी आपका इनकम सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी या रेट के स्लाइटली ऊपर, मार्जिनली ऊपर जा रहा है, तो व्हाट हैपेंस? इनकम इज राइजिंग बाय वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, but because of surcharge your tax is rising by very high magnitude. In such case you will be getting relief. Okay, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. नाउ यू विल सॉल्व इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट एग्जांपल जो भी सीरियल नंबर है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, resident age 40 years is rupees 2 crores 1 lakh. Compute final tax liability if he has not opted default tax regime अंडर सेक्शन 115 BSC. इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में रहेगा. Not opted. You'll be specifically given information that SSC either he has opted for 115 BSC or not opted. Okay. And in some cases you need to calculate by both. And you have to suggest कि उसको ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. उस तरह का एक ही एग्जाम्पल एट द मोस्ट हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि इन दैट केस दोनों से कैलकुलेट करना होगा. अभी तो हमने 115 BSC स्टडी किया ही नहीं डिटेल में, so therefore in any way has not opted for it. मतलब नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन करना है हमें. ओके, तो विल यू कैलकुलेट? अब यहां पे इनकम 2 करोड़ है, मतलब जो पहले 2 करोड़ पे भी सरचार्ज था, 2 करोड़ के ऊपर जब जा रहा है तब भी सरचार्ज लगेगा, लेकिन अब हाइयर रेट से लगेगा. चलिए साइमल्टेनियसली हम ही कैलकुलेट करते हैं. सेम स्टेप्स बट फॉलो करना है. हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए
व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप? जो एग्जिस्टिंग इनकम दिया हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, सरचार्ज भी कैलकुलेट करोगे एज पर नॉर्मल प्रोविजन, रिलीफ वगैरह भूल जाओ। तो स्टेप 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम रुपीज 2 crore 1 lakh। कितना रहा कैलकुलेट करो? 58,42,500। 2 crore 1 lakh में से 10 lakhs लेस करेंगे 30%। आई शो यर 2 crore 1 lakh माइनस 10 lakhs इंटू 30% प्लस 1 lakh 12,500। कितना आ रहा है? 58,42,500। एंड यहां पे सरचार्ज ऐड होगा, एड सरचार्ज एट द रेट। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज? चेक करो टोटल इनकम कितना है, 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है ना, तो 25% लगेगा एनहांस सरचार्ज। 0 to 50 lakhs नील, 50 lakhs to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore 15%, एंड 2 crore के ऊपर अगर इनकम जा रहा है तो 25%। तो हाउ मच इज कमिंग टू 14,60,625, 73,03,125। अगर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जो मार्जिनली सिर्फ 1 लाख से ऊपर गया, अगर वो नहीं जाता तो 2 करोड़ पे टैक्स कैलकुलेट करना था, राइट? एंड 2 करोड़ पे अगर इनकम हो तो सरचार्ज लगेगा एट द रेट 15%। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग द टैक्स ऑन 2 करोड़ विथ सरचार्ज 15%, एंड उसके ऊपर जो इनकम राइज हो रहा है मार्जिनली 1 लाख से, वो इनकम ऐड करेंगे। ओके, मींस योर टैक्स शुड नॉट बी इंक्रीजिंग बाय 1 लाख मैक्सिमम। समझ रहे हो? अगेन आई विल जस्ट एक्सप्लेन। अगर आपका इनकम 2 करोड़ रहता, इस पे जो टैक्स आ रहा है, यहां से इनकम राइज कितना हो रहा है 1 लाख, तो यहां से आगे टैक्स भी मैक्सिमम 1 लाख से ही राइज होना चाहिए, उससे ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, 2 करोड़ पे टैक्स कैलकुलेट करना है अलॉन्ग विथ सरचार्ज, एंड इसमें ये 1 लाख इंक्रीज करना है। दिस विल बी द मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी। अगर स्टेप 1 उससे ज्यादा आ रहा है तो स्टेप 2 में आंसर जो आ रहा है वो हम टैक्स पे करेंगे, बराबर? तो जो डिफरेंस होगा उतने अमाउंट का हमें रिलीफ मिल रहा है। ओके, तो स्टेप 2, टैक्स ऑन रुपीज 2 करोड़। सरचार्ज का जो स्लैब है उसके ऊपर जब मार्जिनल इनकम जा रहा है तो उस स्लैब के ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो एग्जैक्टली 2 करोड़ पे टैक्स कितना आएगा? 58,12,500। एंड अब उस पर सरचार्ज भी लगेगा, लेकिन सरचार्ज लगेगा एट द रेट 15%। $8,71,875, 66,84,375, and plus income over 2 crores, that is 1 lakh. Sorry. So it is 67,84,375. So now step 3, final tax liability. Step 1 or step 2, whichever is lower. 67,84,375, and as this is final, इस पे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4% से ऐड करेंगे। $70,55,750, and if you are supposed to calculate marginal relief, it will be
step 1 minus step 2. How much has been relief granted? 5,18,750. Done. Completed. With this we have completed with all tax calculation of individual, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. अब पर्सन में बाकी कौन बचा? हरीश इंडिविजुअल में नहीं कवर होता क्या? फर्म बचा एंड कंपनी, लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी के लिए ऑल टुगेदर अलग सही है. okay. एंड एक और पर्सन कंसिडर करा हुआ है, मतलब वैसे तो जाता है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक टैक्स रेट अलग दिया हुआ है. ओके. अब यहां से आगे टैक्स रेट जो है बहुत सिंपल है. क्या है? So here you can see in case of firm including LLP, tax rate is very simple. Normal tax rate 30% flat. स्पेशल रेट जैसे थे वो हर एक पर्सन के लिए रहेंगे. मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई शेयर्स परचेस सेल किया हुआ है तो 112A लगेगा, 112 लगेगा. स्पेशल रेट वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पर्संस. ओके, हम नॉर्मल रेट की बात कर रहे हैं. तो नॉर्मल रेट जैसे इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट से, पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई स्लैब रेट नहीं है. नॉर्मल टैक्स रेट स्ट्रेट अवे 30%, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है. तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म 10 रुपए प्रॉफिट कमाती है, उसमें से 3 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा. ओके, 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट कमाती है तो 30,000 रुपीज टैक्स जाएगा. तो पार्टनरशिप फर्म इज वेरी हेवीली टैक्स्ड, क्योंकि अगर 1 करोड़ इनकम हो तो 30% यानी कि 30 लाख टैक्स जाएगा फ्लैट. हाँ सही. हाँ, ईपीए पार्टनरशिप नहीं है ना, इसीलिए तो पार्टनरशिप रखा नहीं है हमने. इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, so that we can take the benefit of individual slab rates. पार्टनरशिप रखेंगे तो 30% टैक्स जाता है, एंड आपको पता नहीं टैक्स पेमेंट का दर्द क्या होता है. मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म, मतलब एज अ पार्टनरशिप फर्म वी आर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न, तो वहां पे दर्द क्या होता है पता रहता है. मीन्स लेटर ऑन जब आप क्वालिफाई होंगे, जब सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कमाओगे, उसमें से 3 लाख रुपए तो बेसिक टैक्स जाएगा, सरचार्ज अलग, हेल्थ एजुकेशन से अलग. एनीवेज, ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोज करना कोई पॉइंट नहीं है. तो पार्टनरशिप फर्म के केस में द कैलकुलेशन इज फार मोर सिंपलर. whatever is your income into 30% will be the tax, and as it is so simple, obviously इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. ओके. सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी सिंपल. whenever your total income exceeds 1 crore, surcharge applicable will be 12%. ओके. तो सपोज अगर पार्टनरशिप फर्म का इनकम है 5 करोड़, तो टैक्स होगा स्ट्रेट अवे 5 करोड़ का 30%, 1.5 करोड़ प्लस सरचार्ज एट द रेट 12%. तो 1.5 करोड़ पे 12% कितना आएगा? अच्छा, ऐड करने के बाद 1 करोड़ 68 lakhs. आउट ऑफ 5 करोड़ यू आर सपोज टू पे 1 करोड़ 68 lakhs प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस भी होगा. ओके, दिस मच ह्यूज टैक्स पार्टनरशिप फर्म्स आर पेइंग इंक्लूडिंग LLP. इसीलिए तो आज के डेट में बहुत ज्यादा लोग कंपनी फॉर्म में जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी फॉर्म में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम करा हुआ है. ओके, गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाए जिसका लीगल आइडेंटिटी सेपरेटली होगा. सो गवर्नमेंट ने कंपनी के रेट कम करे, टैक्स रेट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के टैक्स रेट कम नहीं किया हुआ है. ओके. लोकल अथॉरिटी सेम एज पार्टनरशिप फर्म, फ्लैट 30%, एंड अगर टोटल इनकम किसी लोकल अथॉरिटी का 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा. हेल्थ एजुकेशन से 4%, दिस विल बी रिमेनिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ पर्सन. ओके. नाउ इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, टैक्स रेट्स आपके नोट्स में यहां पे चेंज किया रहेगा 21, 22.
टैक्स रेट के लिए हमें चेक करना है कि टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 क्या था. फर्स्ट ऑफ ऑल we are calculating the tax rate for person domestic company. I hope you remember the definition of domestic company. All Indian companies will be coming into domestic company. And अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, मीन्स इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, लेकिन उन्होंने इंडिया से इनकम जो अर्न कर रहे हैं उसमें से डिविडेंड पेमेंट करने का प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट करा हुआ है, तो ऐसी कंपनी को हम डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे, राइट. तो उनके इनकम पे जो टैक्स पे करना है, now we are considering tax for previous year 23-24. So for this rate we have to see a turnover of which year. इसका पिछले वाला साल कौन सा होगा? 22-23. इसका टर्नओवर नहीं देखेंगे, 21-22 का टर्नओवर हम देखेंगे. अगर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, 400 करोड़ मीन्स कहना है इट इज अ बिग कंपनी, 400 करोड़ मतलब बहुत बड़ी कंपनी, तो ऐसी कंपनी को अगर ज्यादा टैक्स भी पे करना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इन सच केस उनका टैक्स रेट है 30%, जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म, लेकिन बेनिफिट देना था छोटे कंपनीज को. तो अगर टर्नओवर 400 करोड़ से लेस है, एग्जैक्टली 400 करोड़ और लेस, तो इन दैट केस tax rate for current year will be 25%. तो करंट ईयर का टैक्स रेट डिसाइड करने के लिए मुझे कौन से ईयर का टर्नओवर देखना है? 21-22, नॉट एग्जैक्टली प्रीसीडिंग ईयर, 1 ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीसीडिंग ईयर. ठीक है, अभी एग्जैक्टली प्रीसीडिंग क्यों कंसिडर नहीं किया है? क्योंकि देखिए 22-23 जब ये ईयर कंप्लीट होगा, इमीडिएटली 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा. अब शुरुआत में इनकम टैक्स लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि शुरुआत से राइट फ्रॉम डे वन आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स रेट क्या है. ओके, लेकिन इन द फर्स्ट मंथ से अप्रैल में, इन दिस 2 months ऑफ दिस ईयर हमें पता ही नहीं होगा कि टर्नओवर कितना हुआ है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं होते. 31 मार्च होने के बाद क्लोजिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तब सेल्स एंट्रीज होते हैं. ऑडिट जब करेंगे तब बहुत सारे ऑडिट समझते हो ना आप, वेरिफिकेशन करेंगे, तो जब वेरिफिकेशन करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाई करेगा, दैट टाइम मेनी ट्रांजैक्शंस व्हिच वर रिमेन टू बी एंटर्ड वो समझ में आएगा, तो टर्नओवर विल कीप ऑन चेंजिंग. तो यहां पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई से जून अभी तक सेल्स फाइनलाइज ही नहीं हुआ, तो फॉर द फर्स्ट 3 months ये कंपनी को पता ही नहीं होगा कि हमारा टैक्स कितना होगा या टैक्स रेट क्या होगा. सो फॉर सच सिनारियो गवर्नमेंट ने कहा कि इस ईयर का हम टर्नओवर कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ ऑन द फर्स्ट डे आपको ये साल का तो टर्नओवर फिक्स पता रहेगा, क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इनकम आपने यहां पे तो ऑलरेडी फाइल किया रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज्ड होंगे, तो आपका टर्नओवर अब फिक्स हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा. राइट नाउ राइट फ्रॉम डे वन आपको पता रहेगा कि आपके कंपनी का टैक्स रेट 30% में आ रहा है या 25% में आ रहा है. इसलिए गवर्नमेंट ने इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर कंसिडर नहीं किया, 1 ईयर अर्लियर टू ईयर प्रीसीडिंग ईयर कंसिडर किया हुआ है. ओके, इस ईयर का टर्नओवर देखना है. ऑब्जेक्टिव सिंपल है, गवर्नमेंट ने बड़ी वाली जो कंपनीज है उनको टैक्स रेट सेम रखा है 30% जो पहले था, एंड गवर्नमेंट को बेनिफिट देना था छोटे मोटे कंपनीज को. तो जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे उनको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया 25%. यह एक्चुअल में क्यों दिया था? क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन ईयर था तो बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि कॉर्पोरेट सेक्टर को हम बेनिफिट देंगे. ओके, हर साल हम 1% से टैक्स रेट उनका कम करेंगे. ये फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था, मतलब उनके एजेंडा में लिखा था कि कंपनीज को हम बेनिफिट देंगे, बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देंगे. तो हर साल 1% रिड्यूस करने का उन्होंने प्रॉमिस किया था. नेक्स्ट 4 ईयर्स तक उन्होंने रिड्यूस किया ही नहीं, सेम रखा 30%. एंड अगेन जब 2018 में जब इलेक्शन, 2019 में जब इलेक्शन था उससे 1 साल पहले उन्होंने चेंज किया, एंड चेंज करते टाइम रिट्रोस्पेक्टिवली डायरेक्टली 5% से चेंज किया. लेकिन फर्स्ट 4 ईयर्स पे उन्होंने 30% ही लिया. मतलब प्रॉमिस क्या था? वैसे 2014 में अगर 30% हो तो 2015 में होना चाहिए था 29%. ये प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने चेंज किया ही नहीं, 30% एज इट इज रखा. 2016 में रेट होना चाहिए था 28%, लेकिन उन्होंने उस ईयर में भी सेम रखा 30%. 2017 में टैक्स रेट होना चाहिए था 27%, फिर भी उन्होंने सेम रखा. 2018 में 26 होना चाहिए था, फिर भी सेम रखा. एंड जिस ईयर में इलेक्शन था 2019, तब गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ हम आपको बेनिफिट दे रहे 25% दे रहे. जो हमने प्रॉमिस किया था एवरी ईयर 1% से रिड्यूस करेंगे, हमने डायरेक्टली 5% से रिड्यूस किया. लेकिन ये 4 साल में 1% से एडिशनल टैक्स कलेक्ट किया हो गया. तो दिस वाज ऑब्जेक्टिव, टैक्स रेट रिड्यूस करने का, कि कॉर्पोरेट सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे.
राइट? तो टेल मी प्रीवियस ईयर 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24 एंड यहां पे टैक्स रेट से 21, 22 में टर्नओवर था 100 करोड़, नेक्स्ट ईयर 22, 23 में टर्नओवर था 500 करोड़ एंड करंट ईयर में ये 23, 24 में टर्नओवर है 600 करोड़. ओके, बताइए इन दिस ईयर 23, 24 टैक्स रेट एप्लीकेबल क्या होगा? 25% और 30%? इट विल बी 25%. मुझे करंट ईयर का टर्नओवर देखना ही नहीं है. करंट ईयर का भले 400 करोड़ हो या 6000 करोड़ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. 21, 22 का मुझे देखना है. ओके, सपोज 21, 22 में टर्नओवर था 500 करोड़, नेक्स्ट ईयर कंपनी का टर्नओवर नीचे है से 100 करोड़, 23, 24 में सिर्फ 50 करोड़ टर्नओवर है. टैक्स रेट एप्लीकेबल क्या होगा? 30%. इस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर हो तो करंट ईयर में टैक्स रेट फ्लैट 30% लगेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. हैव यू अंडरस्टूड? तो मुझे करंट ईयर का टर्नओवर देखना ही नहीं है. मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा उस पे भले इस रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन ये रेट डिसाइड करने के लिए 21, 22 का मुझे टर्नओवर देखना. हैव यू अंडरस्टूड? तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए फिलहाल तो दो टैक्स रेट है. इफ turnover for the 21, 22 previous year is more than 400 crores, tax rate is 30%. Less than 400 crores or equal to 400 crores, tax rate is 25%. Okay. एक और सेक्शन लाया गया था 115 BAA. वैसे इनको कंपनीज का टैक्स रेट क्या था? आइदर 25% और 30%. अब इनको एक ऑप्शन दिया, जैसे 115 BAC वाला जो ऑप्शन था कंसेशनल और डिफॉल्ट, राइट? इनको भी ऑप्शन दिया कि आप 22% से टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन जो आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन जो मिल रहे हैं वो कैंसिल किया जाएगा. मतलब सेम जैसे 115 BAC जो हमने डिस्कस किया था, सिमिलर प्रोविजन. इनफैक्ट ये ऑप्शन वाला जो सिस्टम है ये पहले कंपनी के लिए लाया गया था एंड वंस दिस वाज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली उसके बाद इंडिविजुअल के लिए लाया गया. ओके, ये सिस्टम यूएसए के टैक्सेशन सिस्टम पे बेस्ड है. यूएसए में बहुत अर्लियर दो ऑप्शंस दिए जाते हैं. आइदर आप लॉ में जो बहुत सारे एग्जम्पशन डिडक्शन दिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट लो, हायर रेट से टैक्स पे करो, और आप एग्जम्पशन डिडक्शन कैंसिल करो, कंसेशनल टैक्स रेट पे करो. वहां पे एवरी ईयर मींस लॉन्ग बैक वहां पे दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. तो वो सिस्टम हमने कॉपी करी थी फॉर कंपनीज फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद इंडिविजुअल के लिए वो सिस्टम अप्लाई किया. ओके, फर्दर एक और सेक्शन लाया गया 115 BAB. अगर आपकी कंपनी न्यू स्टार्टअप है एंड यू हैव कमेंस अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फ्रॉम 1st October 2019 टिल 31st March 24, बिटवीन दिस ईयर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो ये स्टार्टअप्स को एक बेनिफिट देना था. इनका टैक्स रेट किया गया 15%. ओके, लेकिन ये जो पार्ट है 22% एंड 15% आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं. ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. तो अगर सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मॉड्यूल में आपके दिया हुआ है एंड नीचे नोट दिया हुआ है कि दिस टू पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस एज इट इज. मैंने यहां पे कॉपी किया हुआ है. ये देखिए कहां गया? हाँ, कॉपी पेस्ट, मॉड्यूल का ही कॉपी पेस्ट किया मैंने. ये देखिए, दिस सेक्शंस विल बी डेल्ट एट फाइनल लेवल. ओके, तो ये दो जो सेक्शंस है ये आपको रीड करना ही नहीं है. जब नोट्स आएंगे वहां पे स्ट्रेट अवे कैंसिल करो. मैंने नोट्स में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आगे जाके स्टूडेंट्स लेकर के आते हैं, वो मॉड्यूल चेक करते हैं एंड देन वो बताते हैं कि आप ये दो सेक्शन हमारे मॉड्यूल में था, आपके नोट्स में है ही नहीं. आगे ये नीचे नोट नहीं रीड करते. ऐसे करते हैं बच्चे, इसलिए ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट हमने कवर नहीं किया. तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज इन एनी वे इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो देखिए कौन से सेक्शन, ये 10AA, 33AB, 33ABA, 35, 35 2AA, 2AB, 35AD, CCC, ये बहुत सारे बेनिफिट्स है. ये सारे डिडक्शंस कैंसिल होंगे. ये सारे सेक्शंस है आपके सिलेबस में. ओके, एंड 80 चैप्टर 6A याद है? चैप्टर 6A डिडक्शन, इसके भी डिडक्शन जो है वो
आइदर आपको बेनिफिट लेना है तो आप 25% या 30% से पे करो, अगर बेनिफिट नहीं लेना तो आप कंसेशनल टैक्स रेट 22% से टैक्स पे कर सकते हो। ओके, फिर भी कोई रेफरेंस है ही नहीं वैसे, स्ट्रेट अवे आपके नोट्स में कैंसिल कर सकते हो और साइड में लिख सकते हो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ऑलराइट, चलिए फॉरेन कंपनी के केस में ये जो दिया हुआ है ये पेंडिंग रखो। नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट है 40%, फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट है 40%। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के कोई पैसे कमा रही है तो उनको टैक्स पे करना होगा 40%। क्वाइट ऑब्वियसली सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर ही टैक्स लगा सकते हैं ना, या माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में जो बिजनेस कर रही है क्या उनको नोटिस भेजा आप यूएसए में बिजनेस कर रहे हो 100 करोड़ अर्न किया नेट प्रॉफिट, 40% यहां पे आकर के टैक्स पे करो? यस तो जो फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के बिजनेस करती है, इंडिया से पैसे कमाती है, उस पे टैक्स लगेगा एंड दैट टैक्स विल बी एट द रेट 40%। ओके, सरचार्ज अगर फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ की, सॉरी डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर, ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है अप टू 10 करोड़, तो सरचार्ज रेट विल बी 7%, अबव 10 करोड़ सरचार्ज रेट इज 12%। सिंपल सा पार्ट है, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिविजुअल में इतने सारे सरचार्ज रेट थे, इतने सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ टू 10 करोड़ सरचार्ज रेट इज 7% एंड अबव 10 करोड़ अगर आपका टोटल इनकम है तो सरचार्ज रेट विल बी 12% डोमेस्टिक कंपनी के लिए। फॉरेन कंपनी के लिए सेम स्लैब, 1 करोड़ टू 10 करोड़ आपका जो टैक्स आएगा उसके ऊपर सरचार्ज होगा एट द रेट 2% एंड 10 करोड़ के ऊपर अगर हो तो सरचार्ज विल बी 5%। ऑलरेडी यहां पे इतना ह्यूज टैक्स लगा है 40%, तो सरचार्ज रेट गवर्नमेंट ने कम रखा है। ओके, हेल्थ एजुकेशन से इन ऑल केस 4%। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सिंपल अगेन टैक्स रेट दिया, लेकिन ये स्लैब रेट मैनर में। आर यू ऑल विथ मी? जैसे मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीवन इज आइदर इन डिफरेंट वर्ल्ड और इज अबाउट टू स्लीप, किसी भी हालत में या कभी भी सो सकते हैं। बस इतना ही डिस्कस करेंगे, वी वोंट बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर टुडे। ये देखिए हो गया, क्या स्टार्ट करेगा न्यू चैप्टर? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोऑपरेटिव सोसाइटी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। स्लैब रेट्स अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेसिकली फॉर फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, मतलब अपने मेंबर्स को हेल्प करते हो। ओके, अगर आपका टोटल इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी का 10,000 तक है तो सिंपली 10%, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। ओके, से कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 5,000 अर्न करा है तो उस पर 10% 500 रुपीज टैक्स पे करना होगा। द मोमेंट इट एक्सीड्स 10,000 बट अप टू 20,000 तो स्लैब रेट के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट 10,000 पे 10%, यानी कि कितना आएगा शॉर्टकट अमाउंट 1,000 प्लस 10,000 के ऊपर जो इनकम है उस पर 20%। तो से अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम है 18,000 तो टैक्स कितना लगेगा? फर्स्ट 10,000 पे 10% कितना आएगा? 1,000। अब 10,000 के ऊपर इनकम कितना है? 8,000। 8,000 पे 20% कितना आएगा? 1,600। तो 2,600 विल बी द टैक्स लाइबिलिटी प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस, राइट। एंड अगर इनकम 20,000 के ऊपर जा रहा है तो इन दैट केस फर्स्ट 10,000 पे 1,000, देन 10,000 टू 20,000, 20% यानी कि शॉर्टकट अमाउंट होगा 2,000 एंड 20,000 के ऊपर जितना भी इनकम जा रहा है उस पर 30% टैक्स रेट लगेगा। सिंपल 10, 20, 30। सपोज इनकम इज 60,000, टैक्स कितना आएगा बताइए? बेसिक टैक्स कितना? 15,000। फर्स्ट 20,000 तक 3,000 आ रहा है, 20,000 से 60,000 तक यानी कि अमाउंट कितना है? 40,000। 40,000 पे 30%, तो इट विल बी 12,000 प्लस 3,000 दैट इज 15,000। हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे एंड अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो अप टू 10 करोड़ सरचार्ज विल बी 7%, 10 करोड़ के ऊपर हो तो सरचार्ज रेट विल बी 12%, सेम एज योर डोमेस्टिक कंपनी। हेल्थ एजुकेशन से ऑलवेज 4%। एंड अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी एक ऑप्शन दिया गया कि आप 115 BAD ऑप्ट कर सकते हो, यानी कि अगेन कंसेशनल टैक्स, तो यहां पे आपको फ्लैट टैक्स पे करना होगा 22%। लेकिन यहां पे अगर यह ऑप्शन आपने ऑप्ट किया है तो सरचार्ज फिक्स रहेगा, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स 10% एंड एजुकेशन से 4%।
अगेन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. दिस सेक्शन अगेन इज डेल्ट एट फाइनल लेवल. राउंडिंग ऑफ वाला सेक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मार्जिनल रिलीफ यू ऑलरेडी स्टडीड. ये स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, तो सेम स्टेप्स में हमने कैलकुलेट करा हुआ है. दैट्स इट. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट. अपने पास टाइम है वैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? वीडियो होमवर्क के लिए जस्ट क्वेश्चन लिख लीजिए. ओके, एंड देन विल कंक्लूड. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके ऊपर एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन रहेगा. मिनिमम 5 मार्क्स. फिक्स क्वेश्चन 5 मार्क्स, समटाइम्स इवन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस. वी कैन से यहां से आगे अपना एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट हो रहा है. ऑप्शन कुछ नहीं रख सकते, लेकिन ये टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. यहां से आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन ही है. ओके, we need to understand the provision, we need to understand logic, and then we will be able to answer. So we will also see how to answer the question. लेकिन जो प्रोविजनल पार्ट है वो यहां से आगे स्टार्ट होगा. यहां तक क्या बेसिक ही कर रहे थे ना हम, टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है. सीए इंटर का क्या ऑडिट, से इंटर नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ओके, ऑलरेडी आपको समझ में आया रहेगा. ये तो जस्ट स्टार्ट है. राइट डाउन. ABC Limited derives total income of rupees 10 crore 10 lakhs. नहीं, थोड़ा सा चेंज करो. 1 करोड़ 1 लाख कर दो इसको, एक जीरो कम करो. दैट वुड बी मोर बेटर. 1 करोड़ 1 लाख. 1 करोड़ 1 लाख. राइट डाउन. टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 is rupees 300 crores. Calculate final tax liability of ABC Limited. Calculate final tax liability of ABC Limited. First important point, अगर कंपनी एसएससी है, डोमेस्टिक कंपनी है, एंड सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी के ऊपर मार्जिनली अगर इनकम जा रहा है, तो क्या कंपनी के लिए भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? आपके लॉजिक से बताइए, क्या कंपनी को भी मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई भी पर्सन हो, इनकम अगर सपोज 50,000 से बढ़ रहा है ना, आप टैक्स लगा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो 2 लाख से, तो इनजस्टिस किसी भी पर्सन के साथ हो रहा है, भले वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो. तो कंपनी को भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा. तो यहां पे डोंट फॉरगेट टू कंसीडर मार्जिनल रिलीफ ऑल्सो. तो मतलब जो स्टेप्स में हमने कैलकुलेट किया था, वो स्टेप में कैलकुलेट करना है आपको. ओके, नाउ विल कंक्लूड. सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. यू आर हैविंग एम्पल टाइम फॉर ब्रेक नाउ. ओके.